हेलो, राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एमी की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये आपका नाम ज़रूर बता दीजिएगा। एंड ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो अब कहानी पे आते हैं। अब कल तक हमने सुना था अनन्या और रूपाली का क्लासरूम वाला रोमांस। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो कॉलेज का माहौल इस वक्त बेहद रंगीन और रोमांचक था। फेस्ट की रौनक हर ओर थी। कहीं डांस प्रैक्टिस, कहीं म्यूज़िक रिहर्सल, कहीं ड्रामा की तैयारी, और वहीं एक कोने में रूपाली अपने ग्रुप के साथ लाइटिंग और प्रॉप्स की व्यवस्था देख रही थी। अनन्या दूर से देखते हुए मुस्कुराती और कहती है, उसे देखकर हर दिन नए सिरे से इश्क होता है। कितनी सीधी लगती है, पर जान लग सकती है ये आँखें। वो धीरे धीरे पीछे से जाकर रूपाली के कान में विस्पर करती है, अगर एक बार और तुमने किसी और लड़के से इतनी देर बात की ना तो तुम्हारा नाम फॉर्म से कटवा दूंगी, समझी? रूपाली हंसकर कहती है, तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें जलन हो रही है मिस अदर से? अनन्या उसके पास आकर कहती है, मुझे सिर्फ हक की आदत है रूपाली, और वो कोई और नहीं छीन सकता, इसीलिए डर भी है। अब सडनली अर्जुन की एंट्री होती है। वे अर्जुन कौन है वो तो हम लोग आगे जानेंगे। एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है, वेलकम बैक आवर इंटर यूनिवर्सिटी सिंगिंग चैम्पियन अर्जुन मल्होत्रा। सबकी नज़र स्टेज की तरफ मुड़ गई। रूपाली की आंखों में अचानक से हलचल दिखी। रूपाली धीमे से लेकिन खुद से कहती है, अर्जुन ये तो। अनन्या उसके पास जाती है और कहती है, कौन है ये? रूपाली कहती है, हमारा कॉलेज मेट था और पुराना और कुछ यादें भी थी। अनन्या गुस्से से बोलती है, यादें थी मतलब? और तुमने मुझे कभी ये बताया भी नहीं। रूपाली धीरे से कहती है, क्योंकि उन यादों में कुछ भी बाकी नहीं है अनन्या, लेकिन आज अगर कुछ है तो बस तुम हो। अनन्या की आँखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, तो ये बताओ, अगर वो फिर से तुम्हें चाहने लगे तो क्या तुम फिर से हिल जाओगे? चाहने लगो इससे मतलब है कि अर्जुन रूपाली को चाहता था। रूपाली धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं हिलती तब जब तुम ना होती हो, अब तो मेरी हर जड़ तुमसे है। अनन्या रूपाली के गालों को सहलाते हुए कहती है, कसम खाओ तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर कोई फिर से तुम्हारी तरफ देखे तो मैं दुनिया की आग बन जाऊंगी। रूपाली धीमे स्वर में कहती है, तुम सिर्फ मुझे देखो, क्योंकि मैं आज भी हर स्पर्श में सिर्फ तुम में ही सांस लेना चाहती हूँ। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, भावना में लेकिन मर्यादा में। अब कॉलेज में एक नया माहौल बनता है। अर्जुन की वापसी, अनन्या की इनसिक्योरिटी, रूपाली की साफ नियत, इन तीनों के बीच डायनामिक्स तेजी से बदलने लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई अर्जुन लेकर आया है जो रूपाली के अतीत से जुड़ी है। अब लेट नाइट गर्ल्स हॉस्टल में रूपाली बिस्तर पर बैठी थी। गोदी में एक पुरानी सी डायरी खोली हुई थी। पन्ने पीले पड़े हुए हैं और कुछ जगहों पर पानी के धब्बे। अनन्या दरवाजे के पास खड़ी थी, चुप, बस उसे देख रही थी। अनन्या धीरे से कहती है, ये वही डायरी है जिसमें अर्जुन का नाम लिखा था ना? रूपाली हिचकिचा के कहती है, हाँ, पर उस डायरी में मेरा प्यार नहीं, मेरा पछतावा लिखा है अनन्या। अब हम लोग 2 साल पहले जाते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी, पहली मुलाकात, अर्जुन के शायद, और फिर उसके झूठ। अब रूपाली को वो सब रिकॉल हो रहा था जहाँ अर्जुन ने रूपाली को सिर्फ अपनी शर्तों पर चाहा, और फिर एक रात जब उसने ज़बरदस्ती पास आने की कोशिश की और रूपाली ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। रूपाली कांपती आवाज़ में कहती है, उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अब जब वो वापस आया है मैं डर रही हूँ। अनन्या उसके करीब आती है और कहती है, अब मैं हूँ तुम्हारे आगे, और जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब अगले दिन कल्चरल नाइट परफॉर्मेंस थी। लाइट्स डिम, म्यूजिक सॉफ्ट, और स्टेज पर रूपाली गा रही थी एक दर्द भरा गाना जिसका हर बोल अनन्या की आंखों को नम कर रहा था। दर्शकों में अर्जुन भी था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था और कुछ और। एक चाल, अर्जुन मन में कहता है, रूपाली तो मेरी थी, है
और रहेगी। इस अनन्या को तो बस एक खेल समझती है वो। आफ्टर परफॉर्मेंस बैक स्टेज पे रूपाली बाहें फैलाकर दौड़ती हुई कहती है, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? अनन्या उसे अपने आगोश में लेते हुए कहती है, एकदम तुम्हारी तरह, सीधे दिल में उतर गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी अर्जुन उनके पास आकर कहता है, परफॉर्मेंस शानदार थी रूपाली, वैसे आज भी तुम्हारी आंखें मेरी तरह ही कांपती हैं। याद है वो आखिरी शाम? रूपाली धीरे से पीछे हटते हुए कहती है, तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है अर्जुन, दफा हो जाओ। अनन्या उसे कंधे से पकड़कर कहती है, और अगर तुम्हारी जुबान में अब भी गंदगी है तो अगली बार शब्द नहीं थप्पड़ से जवाब दूंगी। अब ये लोग अपने हॉस्टल के टेरेस पे बैठे थे। आधी रात हो रही थी और अनन्या और रूपाली वहाँ पे अकेले थे। रूपाली धीमे स्वर में कहती है, कभी कभी लगता है अगर तुम ना होती तो फिर मैं टूट जाती। अनन्या उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहती है, अब अगर टूटोगी तो मैं खुद को जोड़ने से पहले तुम्हें पकड़ लूंगी और अपनी सांसों में छुपा लूंगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और उस बारिश में वो खुद को एक दूसरे में समेट लेते हैं। आंसू, हंसी और एक गहरी किस। अब रूपाली के रूम के बाहर एक चिट्ठी रखी होती है बिना नाम की। तुम्हारे अतीत की एक तस्वीर अभी बाकी है, क्या तुमने सच में सब कुछ अनन्या को बताया है? रूपाली के चेहरे पर डर लौट आता है। क्या कोई और भी है जो उसके अतीत को जानता है? अब रूपाली के हाथ में वो बेनाम चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, तुम्हारी अतीत की एक तस्वीर अभी भी बाकी है, क्या तुमने सच में सब कुछ अनन्या को बताया है? वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे सुबह की धुंध से कोई पुराना साया बाहर आने वाला हो। रूपाली मन में कहती, या अर्जुन ने भेजी है ये चिट्ठी, या कोई और है जो सब जानता है। अब ये लोग अपने कॉलेज जाते हैं और क्लासेस लेते हैं और अब लंच के टाइम रूपाली अनन्या का वेट कर रही होती है। तभी अनन्या आती है और तभी अनन्या मुस्कुराते हुए आती है और बैठ जाती है। अनन्या उसके तरफ शॉक में देखते हुए कहती है, सब ठीक है? तुम मुझे सुबह से अवॉइड कर रही हो। रूपाली कहती है, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी, कुछ खास नहीं। अनन्या उसके पास आकर उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। रूपाली कुछ नहीं कहती, बस गले लग जाती है। थोड़ी देर तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की धड़कनों में जवाब ढूंढते हैं। अब शाम को रूपाली कॉलेज के एक रूम में जाती है, कॉलेज की कुछ पुरानी फाइलें चेक करने के बहाने, लेकिन असल में वो एक तस्वीर ढूंढ रही है। तस्वीर के पीछे जो चेहरा है वही जिसने चिट्ठी भेजी थी। तभी एक पुरानी फाइल में एक फ़ोटो गिरती है 3 लड़कों की, और उन 3 लड़कों में से एक था अर्जुन, पर दूसरा लड़का वो था आदित्य। रूपाली की सांसें रुक जाती है। रूपाली घबरा कर कहती है, नहीं, ये नाम तो मैंने दफना दिया था, ये कैसे? अब रूपाली के दिमाग में 3 साल पहले का फ्लैशबैक आता है। रूपाली की पहली दोस्ती आदित्य से थी, एक सॉफ्ट स्पोकन लड़का जिसके साथ रूपाली का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था। लेकिन एक रात आदित्य ने रूपाली की नाक को शर्म समझा और उसे छूने की कोशिश की। रूपाली ने कॉलेज डीन को रिपोर्ट किया। आदित्य रस्टिकेट हो गया और उसी शाम उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अब रूपाली रिजल्ट में कांपते हुए कहती है, तब से मैं चुप रही, किसी को बताया नहीं कि उस रात क्या हुआ था। अब हॉस्टल टेरेस पे रूपाली ने सारा सच अनन्या को बता दिया और अनन्या तो जैसे सन्न थी। अनन्या धीमे स्वर में कहती है, तुमने मुझसे ये क्यों छिपाया? रूपाली की आंखों में आंसू थे और वो कहती है, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं सिर्फ एक लड़की बनकर जीना चाहती थी, ना कि एक अतीत से भागती हुई लड़की। अनन्या थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरती रूपाली, मैं सिर्फ इस डर से डरती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। आपसे कुछ मत छिपाना,
रूपाली कांपते हुए आवाज़ में कहती है, नहीं छिपाऊंगी, इस वादे के साथ कि मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। अब फिर से बारिश शुरू हो जाती है। रूपाली और अनन्या एक दूसरे के करीब आते हैं। भीगी सांसों के बीच एक पैशनेट किस, एक ऐसा एम्ब्रेस जो टूटे दिलों को जोड़ता है। अनन्या उसके कान में धीमे से कहती है, अब तुम्हें मेरी बाहों में डर से नहीं, खुद से लड़कर जीतने का सुकून मिलेगा। अब दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक शख्स कॉलेज के सीसीटीवी रूम में घुसता है। वो सभी फुटेज निकालता है, खासकर वो जहाँ अनन्या और रूपाली अकेले हैं। तब एक अननोन वॉइस कॉल पे होती है, मालिक, दोनों की रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी गई है। अब अगला स्टेप क्या है? एक अननोन लेडी रिप्लाई करती है, अब खेल शुरू होगा। उनके इश्क को सबसे बड़ा जुर्म बनाकर पेश किया जाएगा। अब अगली सुबह सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, लेकिन कॉलेज के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। रूपाली और अनन्या अपनी क्लास के लिए निकल ही रही थी कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसके हाथ में मोबाइल थमा दी। लड़की हड़बड़ाते हुए कहती है, तुम दोनों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। अनन्या चौंक कर कहती है कि क्या मतलब? लड़की कहती है, हॉस्टल टेरेस का तुम्हारे और रूपाली के बीच सब कुछ कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में है, इंस्टाग्राम रील्स बन चुकी है, सब देख रहे हैं। रूपाली के हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ शर्म और गुस्सा था। अब कुछ देर बाद कॉलेज स्टाफ रूम में प्रिंसिपल कठोर स्वर में कहता है, हमारे कॉलेज की इमेज इस प्रकार के आचरण से प्रभावित हो रही है, हमें रूल्स का पालन करना होगा। अनन्या सामने खड़ी है, आंखों में आग लिए हुए कहती है, आप किस आचरण की बात कर रहे हैं? दो लोगों के बीच आपसी सहमति से हुआ प्यार अब कंडक्ट इशू हो गया है। प्रिंसिपल कहती है, ये मामला सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी इंस्टीट्यूट की इमेज का है। तुम्हें इंडेफिनाइट सस्पेंशन दिया जाता है। कमरे में सन्नाटा डूब जाता है। पाली पास खड़ी सब देख रही होती है, लेकिन अनन्या कुछ और ही सोच चुकी थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपकी दोस्ती मोटिवेट नहीं रहेगी तो फिर स्टोरीज़ कहाँ से आएंगी? इसीलिए मुझे हल्का सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हल्का सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ कर सकूं। ठीक है? एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।